सुजाता, ओ सुजाता, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ कविता भाभी? आप सुबह सुबह कौवे की तरह काव काव क्यों कर रही हो? अरे बदतमीज, मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ महाशिवरात्रि का मेला देखने। इसलिए आज नाश्ता से लेकर खाना बनाना और झाड़ू पोछे के साथ साथ बर्तन मांजना सब काम काज तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ जाइए भाभी। वैसे भी आप यहाँ रहकर भी कुछ नहीं उखाड़ती, बस दिन भर मोबाइल ही चलाती रहती हो। अरे सुजाता, क्यों मुझे गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर रही है? आखिर तू कहना क्या चाहती है? क्या मैं घर का कोई कामकाज नहीं करती? क्यों कविता भाभी, सच्चाई सुनकर आपके पिछवाड़े में इतनी ही मिर्ची लगती है, तो फिर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के बजाय घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा दिया करो। अब चुप हो जाओ सुजाता, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और आप भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान को लगाम लगा लो भाभी, वरना मैं भी आपका गला घोट दूंगी। हे भगवान, मुझे लगता है आज मेरी दोनों बहुएं पागल हो गई है। ऐसा ना हो कहीं गुस्से गुस्से में एक दूसरे का मर्डर कर डाले। देखो सुजाता, अब सासू माँ भी आ गई है। मैं अभी जाकर उनके आगे तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें अभी के अभी घर से बाहर निकलवा दूंगी। और आप ये मत भूलो भाभी, आपके साथ साथ वो मेरी भी सासू माँ है, इसलिए मुझे अकेली के साथ ना इंसाफी नहीं करेगी। अरे क्या हुआ कविता सुजाता, आज तुम दोनों देवरानी जेठानी खाना वाना बनाने की बजाय सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा करने में क्यों लगी हो? देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू सुजाता बोल रही है कि मैं घर का कोई कामकाज नहीं करती और दिन भर पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। आप इसे अच्छे से समझा दो, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है कविता? सुजाता बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे भी तुम दिन भर सजने संवरने के अलावा कुछ भी काम नहीं करती हो। अब जाके आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, लगता है अब माँ जी सही इंसाफ करेगी। क्यों सासू माँ, ये क्या बोल रही हो आप? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं घर का कोई काम काज नहीं करती और दिन भर सजती संवरती रहती हूँ, तो एक काम कीजिए, घर का बंटवारा कर दीजिए। लेकिन भाभी, आपको तो सही से खाना भी बनाना नहीं आता। फिर बंटवारे के बाद जेठ जी और गोलू बेटा को क्या खिलाओगी? चुप हो जाओ सुजाता, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बंटवारा मतलब बंटवारा, उसके बाद में अपने पति और बेटे को कुछ भी खिलाओ, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? ठीक है भाभी, मुझे क्या लेना देना? आप चाहो तो बंटवारे के बाद अपने पति और बेटे को कुत्ते की टट्टी खिलाओ। मैं कहती हूँ कविता सुजाता, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के घर से भगा दूंगी और इस घर की महारानी में अकेली बन के रहूंगी। दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।